हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। जो टॉपिक है वो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 फार्मेसी में। लास्ट वीडियो में हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में देखा था, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो की। आप वीडियो जरूर देखिए। सारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के सार और सिंथेसिस का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट रहती है, इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिंग देख सकते हो, ये बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंटीबायोटिक होते हैं उनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट रहती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कहलाते हैं और जाने जाते हैं। और दूसरा उसको हम बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देते हैं, उसकी वजह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर बैक्टीरियोसाइडल एंड सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। तो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक है उसकी दो मेन मैकेनिज्म है जिसपे वो वर्क करते हैं, वो है बैक्टीरियोसाइडल एंड सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। तो ये ऐसे एंटीबायोटिक है जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट रहती है और ये बैक्टीरियोसाइडल एंड सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। वो ये यूज होते हैं एज ए एंटीबायोटिक फॉर सारे बहुत टाइप्स के इन्फेक्शन के लिए, और यूज होते हैं कीमोथेरापी फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये कॉमन इंट्रोडक्शन हो गया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। अब देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की हिस्ट्री, ठीक है। तो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, ये आपको उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो है वो अमाइड ग्रुप है, ये है वो ट्राइसाइक्लिक रिंग है, और ये है कीटो ग्रुप प्रेजेंट रहता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के कॉमन स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक था वो फर्स्ट जो प्रिपेयर किया था उसका नाम है हर्मन स्टोरिंजर्स इन 1907 में, ठीक है, 1907 में। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में, ठीक है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग में क्या प्रेजेंट रहता है, एक अमाइड ग्रुप रहता है, एक टेट्रासाइक्लिन रिंग रहती है और एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट सिंथेटिक जो बीटा लैक्टम प्रिपेयर किया था वो 1907 में प्रिपेयर किया था, और जिसने प्रिपेयर किया था उसका नाम है हर्मन स्टेरिंजर, जिसने फर्स्ट सिंथेटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक प्रिपेयर किया था। और ये कैसे प्रिपेयर किया था, तो उसने रिएक्शन किया था सी बेस ऑफ एनिलीन एंड बेंजाल्डिहाइड विथ डाइफिनाइल कीटोन इन साइक्लो एडिशन मैकेनिज्म से, ठीक है। तो एनिलीन एंड बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया था डाइफिनाइल कीटोन का विथ साइक्लो एडिशन मैकेनिज्म से। तो उसने ये रिएक्शन करवा के फर्स्ट सिंथेटिक एंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को प्रिपेयर किया था, ठीक है। अप टू 1917 बीटा लैक्टम पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन का जो रिसर्च पहुंचा, उससे पहले तो बहुत सारे जो एंटीबायोटिक थे वो डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। तो अप टू 1917 मोस्ट बीटा लैक्टम रिसर्च वाज कंसर्न विद पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन, बट सिंस देन अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हैव बीन डिस्क्राइब। तो इसका ये मतलब है कि जब तक ये पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन का जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है उसका जो स्टडी पहुंचा, तब तक तो बहुत सारे एंटीबायोटिक का स्टडी डिस्कवर हो चुका था, ठीक है। तो ये जो हमने देखा वो क्या था, हिस्ट्री ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में एक कॉमन स्ट्रक्चर है, इसमें टेट्रासाइक्लिन रिंग रहती है, अमाइड ग्रुप रहता है, कीटो ग्रुप रहता है। फर्स्ट सिंथेटिक जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक था वो 1907 में प्रिपेयर किया गया था। एनिलीन स्टीप बेस ऑफ एनिलीन एंड बेंजाइल का रिएक्शन डाइफिनाइल कीटोन के साथ करके साइक्लो एडिशन मैकेनिज्म के साथ फर्स्ट सिंथेटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। तो ये हो गई उसकी हिस्ट्री। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं वो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर से जाने जाते हैं, और दूसरा हम उसको बैक्टीरियोसाइडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो बीटा लैक्टम का एंटीबायोटिक का जो स्ट्रक्चर रहता है वो बीटा लैक्टम उसमें कनेक्शन उसका रहता है, इसकी वजह से हम इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोलते हैं। और उसका क्लासिफिकेशन देखिए तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में 4 एंटीबायोटिक है जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, वो है पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर एंड मोनोबैक्टम।
ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, पहला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है पेनिसिलिन का, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में 5 मेंबर थाई एजोलिडिन रिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो उसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं, ठीक है। आगे का आप रेड कलर का जो स्ट्रक्चर देख सकते हो वो सब में सेम ही है। उसके बाद आप देख सकते हो सेफालोस्पोरिन का स्ट्रक्चर, उसमें 6 मेंबर डाईहाइड्रो थायजिन रिंग रहती है, ये वाली, ठीक है। अब हम देख सकते हैं हमारा थर्ड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जो बीटा लैक्टम इनहिबिटर है। कार्बापेन्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है जो कार्बोसाइक्लिक कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखें तो हम मोनोबैक्टम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर में ये मोनोबैक्टम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके साइड चेन पे सल्फो ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन के साथ, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए सल्फो ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। ये मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो होता है पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिगर में समझते हैं। तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बाइंड होते हैं PBPS से, मतलब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ पहले बाइंड होते हैं, और ये जो प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट रहता है सेल वॉल में। उसके बाद वो क्या करते हैं, क्रॉस लिंकिंग और पेप्टिडोग्लाइकन की जो चेन रहती है उसमें जो क्रॉस लिंकिंग होता है उसको इनहिबिट करते हैं। तो ये क्रॉस लिंकिंग जो इनहिबिट कर देते हैं तो उसकी यहाँ पे कमी हो जाती है, और उसकी कमी हो जाती है तो जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में वो भी कम हो जाता है, और बैक्टीरिया का सेल फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, जिसको हम बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट भी बोलते हैं। तो एक कॉमन मैकेनिज्म है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो सेल वॉल में प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ बाइंड करके पेप्टिडोग्लाइकन की जो चेन का क्रॉस लिंकिंग होता है उसको इनहिबिट करते हैं। तो क्रॉस लिंकिंग का ही कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होगा बैक्टीरिया में वो भी कम हो जाएगा, और सेल वॉल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसका डेथ हो जाएगा। तो ये हो गई उसकी बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में कि ये हमने कॉमन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि ये बैक्टीरिया है, तो उसका ये पहला जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो सेल वॉल है, उसके बाद का जो पोर्शन है वो सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और ये राइबोसोम है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है उसमें क्या रहता है, प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पे ही क्रॉस लिंकिंग होती है पेप्टिडोग्लाइकन चेन की। तो ये जैसे हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो यहाँ पे सेल वॉल में जाते हैं, और वहाँ ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, इसलिए ये वर्क कहाँ करेंगे, सेल वॉल में ही करेंगे, ठीक है। तो सेल वॉल में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे उसके साथ बाइंड होते हैं, और बाइंड होने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन का जो एक चेन रहता है उसके क्रॉस लिंकिंग भी रहता है, तो उसको वो इनहिबिट करते हैं, तो क्रॉस लिंकिंग ही कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है, ठीक है, ये कम हो जाएगा, सेल वॉल ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, बैक्टीरिया का बढ़ना मीन्स के उसका सिंथेसिस होना ही बंद हो जाएगा, तो बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये उसकी मैकेनिज्म है। आप आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं उसका यूज। तो यूज में कॉमन ही है कि बहुत टाइप्स के जो इन्फेक्शन रहते हैं उसको ट्रीट एंड प्रिवेंट करते हैं, और टाइफॉइड, फीवर, गोनेरिया, साइफिलिस, ये सारे जो रहते हैं डिसीज उनको ट्रीट करने के लिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।